हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर एकेडमी पजल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं प्रगुण तथा उनके गुणधर्म के बारे में। ठीक है, तो प्रगुण, जैसा कि आपने सुना होगा कि संवरक प्रगुण क्या होता है, क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है, सहचार प्रगुण क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे और सीखेंगे कि यह क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। तो देखिए आपके सामने पूर्ण संख्याओं पर सक्रिय तथा उनके गुणधर्म। ठीक है, पहला है आपका योग का सवरक प्रगुण। ठीक है, योग का सवरक प्रगुण क्या होता है? योग का सवरक प्रगुण, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, दो पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होता है? सदैव एक पूर्ण संख्या होता है। अब कैसे होता है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि दो पूर्ण संख्या ले लीजिए 3 और 5। ठीक है, क्या है? पूर्ण संख्या है, तो इनको जोड़ने पर क्या होगा? 8। ये क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे 7 और 5 ले लीजिए, तो कितना होगा? 7 5 12। ठीक है, 7 5 12, तो ये भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे दो पूर्ण संख्या क्या है? 3 और 5 का योगफल एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, इसको आप नोट करिए। आइए सेकंड देखते हैं, योग का क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, योग का क्रम विनिमय प्रगुण। तो योग का क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है? देखिए, दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर तथा उनके क्रम को बदल देने पर, ठीक है, संख्याओं के योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखिए कैसे। यहाँ पर हम दो संख्या ले लेते हैं एग्जाम्पल में। जैसे में आप ले लीजिए 1 + 4। ठीक है, 1 + 4। अब 1 + 4 क्या है? जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इनके क्रम बदल दीजिए। ठीक है, 4 को 1 किया कर दीजिए, 1 को 4 किया कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा 4 + 1 = 5। ठीक है, तो देखिए इनके मान में कोई अंतर आ रहा है? तो कोई अंतर नहीं आ रहा है। ऐसे ले लीजिए 3, आगे 3 + 4। ठीक है, 4 3 7। ठीक है, अब इनके क्रम को बदल दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 आ जाएगा कहाँ? 3 चला जाएगा 4 के, 4 आ जाएगा 3 के यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, कितना हो जाएगा आपका? 3। यहाँ पर 3 है, तो क्रम बदलने पर 4 + 3, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, तो क्रम बदलने पे क्या हो रहा है? इनके मान में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो यह आपका देखिए योग का सवरक प्रगुण माइनस के लिए, ठीक है, और डिवाइड के लिए क्या होगा? लागू नहीं होगा। ठीक है, माइनस के लिए जैसे घटाना के लिए, ठीक है, यह लागू नहीं करेगा, और भाग के लिए भी लागू नहीं करेगा। जोड़ तथा घटाना के लिए, जोड़ तथा गुणा के लिए, ठीक है, यह लागू करेगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम क्या करेंगे इसका, यदि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है, यदि गुणा कर देंगे तो भी क्या होगा? आपका उतना ही आएगा। ठीक है, एक पूर्ण संख्या आएगा। ठीक, भाग पे क्या होगा? भाग पे यदि भाग देंगे किसी संख्या में तो हो सकता है वो भिन्न में आ जाए। ठीक है, और माइनस करेंगे तो हो सकता है ऋण पूर्णांक आ जाए। ठीक है, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। अब देखिए योग का क्रम विनिमय प्रगुण। अब देखिए यह प्लस के लिए तो लागू कर रहा है, मतलब योग के लिए, जोड़ के लिए। अब देखिए डिवाइड के लिए क्या होगा? माइनस के लिए लागू नहीं करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर यदि हम क्या करेंगे 1 - 4, ठीक है, 1 - 4 तो कितना आ जाएगा? -3, और 4 - 1 तो 3 आ जाएगा। तो यह माइनस के लिए क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है? नहीं लागू करता है। ठीक है, अब देखिए गुणा के लिए, तो गुणा के लिए जैसे 3 × 4 लिख देंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, और 4 × 3 लिखेंगे तो क्या होगा? 12 होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? गुणा के लिए अप्लीकेबल है, लेकिन डिवाइड के लिए अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक, तो नोट करिए, सेकंड हम बताते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, तीसरा है योग का तत्समक अवयव। ठीक है, योग का तत्समक अवयव क्या होता है? आइए हम इसके बारे में जानते हैं। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर लिखा है किसी संख्या में शून्य जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह क्या कहलाता है, योग का एक तत्सम अवयव कहलाता है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 0 + 5, ठीक है, तो कितना आएगा 5। ठीक है, 0 + 6 कितना आएगा 6, 0 + 7 कितना आएगा 7। ठीक है, तो क्या होता है कि किसी संख्या में 0 जोड़ा जाता है तो वही संख्या हमारे क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, तो यही क्या है, आपका योग का तत्सम अवयव है। ठीक है, आइए नेक्स्ट कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा है सहचार का नियम। ठीक है, सहचार का नियम क्या होता है, 3 इस प्रकार से संख्या लीजिए कि उनका योग, ठीक है, उन तीनों के योग के बराबर हो। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 3 संख्या A B C है। ठीक है, तो इनका योग, ठीक है, सेकंड 2 पदों के योग के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब पहले का दो पदों का योग, ठीक है, तीसरे में जुड़ेगा और दूसरे का 2 पदों का योग, ठीक है, पहले में जुड़ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, आपका सहचार का नियम होता है। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे A + B, ठीक है, एक कोष्टक में +C = ठीक है, अब A को छोड़ देंगे, B और C ले लेंगे। ठीक है, तो A + B + C, ठीक है, ये हमारा क्या है, सहचार का प्रगुण नियम है। ठीक है, अब देखिए यदि A बराबर हम ले लेते हैं 1, इसके बराबर 2, इसके बराबर 3। ठीक है, अब देखते हैं कि जोड़ के लिए हमारा सहचार का नियम लागू होता है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम मान रखेंगे। तो देखिए A का मान कितना है 1, B का मान 2, ठीक है, प्लस C का मान 3 = A का मान 1, B का मान 2, ठीक है, और C का मान 3। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 बराबर, देखिए 3 2 कितना होगा 5, 5 1 6। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 बराबर 6, मतलब योग के नियम पे हमारा सहचार का नियम क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका यह बन जाएगा। ठीक है, मतलब सहचार का नियम लागू हो जाएगा। जैसे अब माइनस में, तो माइनस में हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस में क्या होगा, सहचार का नियम लागू हो सकता है ना करे। ठीक है, और गुणा के लिए तो 100% अप्लीकेबल है। ठीक है, लेकिन डिवाइड के लिए अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा प्रगुण वाला पाठ खत्म होता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है बच्चों, धन्यवाद। ठीक है।